नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार टाइम्स डिजिटल और मैं हूं वरीशा आपके साथ। 2022 में हुई एक शादी काफी चर्चे में रही। हम बात कर रहे हैं शांभवी चौधरी और साइन कुणाल की शादी के बारे में, जो लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की सांसद हैं। आचार्य किशोर कुणाल जी अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन उनके जो किए गए उनके जो कार्य हैं और जो समाज सेवा उन्होंने किया है, वो गरीबों में और दलितों में काफी ज्यादा दिल छू लेने वाली है और लोग जो हैं वो पूरे सदी उनको याद रखेंगे। ठीक इसी प्रकार जब अ, शांभवी चौधरी और साइन कुणाल की शादी के बारे में भी हम चर्चाएं करेंगे। शांभवी चौधरी जब पढ़ाई कर रही थी दिल्ली यूनिवर्सिटी के एक प्रतिष्ठित संस्थान में, लेडी श्री राम कॉलेज में जब वो पढ़ाई कर रही थी, तब उनकी मुलाकात होती है आचार्य किशोर कुणाल जी के बेटे साइन कुणाल से। वो दोनों भले ही अलग-अलग कॉलेजेस में थे, साइन कुणाल एमिटी यूनिवर्सिटी में थे, लेकिन उनकी मुलाकात होती है यूथ पार्लियामेंट में, जहाँ पर इंटर कॉलेज एक्टिविटीज का आयोजन किया कराया जाता था और यूथ पार्लियामेंट में इनकी मुलाकात होती है। साइन कुणाल और शांभवी चौधरी जब अच्छे मित्र बन गए, तो इसके बाद उनको सच्चा प्रेम हो गया। सच्चा प्रेम होने के बाद दोनों ने अपने-अपने घरों में शादी की बात रखी। जब शादी का बात आता है तो बिहार से अगर आप बिलोंग करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में आता है वो है कास्ट, क्योंकि कास्ट और धर्म जो है वो अभी भी जो बिहार जैसे राज्य में शादियों में लेकर के काफी बड़ा फैक्टर माना जाता है। लेकिन शांभवी चौधरी और सायन कुणाल ने जब अपने अपने घरों में अपने माता पिता से जब शादी की बात रखी, तो सायन कुणाल के पिता आचार्य किशोर कुणाल जी ने दोनों की शादी को समर्थन दिया और दोनों की शादी को देखा जाए तो भले ही दलित समुदाय से आई हुई शांभवी चौधरी थी, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इस शादी की कोई भी आपत्ति नहीं जताई और उन्होंने माता पिता ने अच्छे माता पिता का फर्ज निभाते हुए दोनों ने शादी की और दोनों की शादी काफी ज्यादा चर्चा हुई और जिसमें काफी बड़े गणमान्य लोग भी इन दोनों की शादी में आए। ये जो शादी है स्वर्ण जाति से आते हुए भी जो साइन कुणाल है, उन्होंने दलित समुदाय की अ, जो लड़की है यानी शांभवी चौधरी, जो कि बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी की बेटी हैं, उनसे शादी रचाई थी। इनकी जो शादी है वो वो जो राज्य में और देश में जो बढ़ती हुई धर्म और जाति की जातिगत जो भावनाएं जो सामने आती है, उन्होंने उसमें जो सच्चे प्रेम का प्रतीक का सामना किया है और काफी ज्यादा इन्होंने एक दूसरे का साथ निभाते हुए शांभवी चौधरी जब अपनी शादी की बात बताती हैं मीडिया के सामने, तो उन्होंने ये भी बात रखा है कि जो उनके जो फादर इन लॉ हैं, जबकि आचार्य किशोर कुणाल जी ने किसी का भी इलेक्शन के कैंपेन नहीं किए, लेकिन जब शांभवी चौधरी 2024 में लोकसभा चुनाव का इलेक्शन जब लड़ रही थी, तो उन्होंने बखूबी तरीके से अपनी बहू के लिए कैंपेनिंग भी किया। आपको बता दें कि आचार्य किशोर कुणाल जी 1983 में पटना के एसएसपी बनाए हुए थे और वो पूर्व आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और उनका जो दबदबा है वो बिहार में एक अलग ही लेवल पर था। लेकिन जब शांभवी चौधरी और सायन कुणाल जो हैं, उन्होंने शादी किया, एक दूसरे का जो जाति है, जातिगत भावनाओं से उठ करके एक सच्चे प्रेम, सच्ची मोहब्बत को इन्होंने समर्थन दिया, एक दूसरे के साथ रह करके एक आइडियल कपल्स के रूप में भी जाने जाते हैं, क्योंकि शादी एक ऐसा चीज होता है जो कि आप इंसान देख करके करते हैं, क्योंकि धर्म और जाति जो है कई ऐसी मोहब्बत, कई ऐसे प्रेम को एक दूसरे से अलग कर देती है। भले ही एक दूसरे के लिए कितना भी एक दूसरे के लिए संबंध नहीं बना पाते हैं, क्योंकि बीच में समाज और परिवार आ जाता है। लेकिन शांभवी चौधरी और सायन कुणाल एक दूसरे से सच्ची मोहब्बत, सच्ची प्रेम का अ, जीत हासिल करते हुए दोनों परिवार की सहमति के साथ एक दूसरे से शादी रचाए थे और 2022 में हमने देखा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी इन दोनों की शादी में गए और दोनों ही बच्चों को अपना आशीर्वाद दिया।
ये दोनों की शादी जो है वो बिहार जैसे राज्य को बड़ा संदेश देती है कि जाति से उठ करके एक प्रेम का और भाईचारे का प्रतीक होना चाहिए, ताकि जो सोसाइटी है, जो कि यहाँ पर रह रहे हैं लोग, उनकी जो थिंकिंग है, उनकी जो माइंडसेट है, वो ज्यादा बेहतर तरीके से देश को आगे ले जाने का काम करे, ना कि एक दूसरे से लड़कर झगड़ करके एक दूसरे को सोसाइटी में एक दूसरे से नीचा दिखाने का प्रयास करे। तभी जो देश है वो आगे तरक्की करेगा, आगे जाएगा। जिस तरीके से आचार्य किशोर कुणाल जी ने अपने बेटे के शादी का दलित समुदाय से आई हुई बहू का समर्थन दिया, स्वागत किया, और देखा जाए तो अंतिम दिनों तक उन्होंने अपनी बहू का समर्थन दिया, प्यार दिया। ये जो लोग हैं उनका कहना है, यानी शांभवी चौधरी का कहना है कि जो दलित समुदाय के जो लोग के लिए उन्होंने जितने काम किए हैं, वो शायद दलित समुदाय के भी नेताओं ने इतना उनके लिए नहीं किया है, जितना कि समाज सेवा वो करते आए हैं, और जितना कि गरीबों के मसीहा बने हुए थे आचार्य किशोर कुणाल जी। लेकिन देखा जाए तो 29 दिसंबर की सुबह को जिस तरीके से उनकी अकस्मात मृत्यु हो गई, सभी का दिल जो है दिल छू लेने वाला खबर, जो काफी दुखदायक खबर जो है वो सामने आई। लोग जो थे वो काफी ज्यादा भावुक दिखे, और उनकी जो अंतिम संस्कार के दौरान, बल्कि ना कि सिर्फ हिंदू समुदाय बल्कि मुस्लिम समुदाय के भी लोग जो हैं उनके अंतिम संस्कार के दौरान उनके साथ दिखे, और यही नहीं बल्कि उनके बेटे बहू ने अपना अच्छा फर्ज निभाते हुए भी उनके साथ रहे, और काफी ज्यादा इज्जत और सम्मान के साथ एक आइडियल परिवार के रूप में एक दूसरे के साथ वो समर्थन देते हुए आए हैं। तो फिलहाल आपको ये स्टोरी कैसा लगा, हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। फिलहाल इस खबर में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए